हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंप लर्निंग में। गाइस, इस वीडियो में मैं अपना कहते हैं जो एक्सपीरियंस है एज ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। गाइस, जैसा आपको पता है कि मेरे को कहते हैं 4 से 5 महीने हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में वर्किंग होते हुए। तो मैं आपको एक अच्छी तरह बता पाऊंगा कि एक्चुअल में कहते हैं जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एक्चुअल में काम क्या होता है और मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट को लेकर अभी तक। और मेरा कहते हैं मैंने अभी तक कितने टूर कहते हैं ऑडिट करे हैं और मेरे को कहते हैं ऑडिट करना पसंद लगता है या नहीं लगता है। अब आप कहते हैं अगर आप कोई फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कहते हैं तैयारी कर सकते हो। आप कहते हैं अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनते हो तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। इस डिपार्टमेंट में वर्कलोड कितना होता है और जब आप कहते हैं अपना घर छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहाँ पे आपको किस किस टाइप की कहते हैं चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डाउट है आपके क्लियर हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है उसका जो मेन काम होता है वो ऑडिटिंग करना होती है। तो ऑडिटिंग करने के लिए उसको कहते हैं उसका कैसा ऑडिट होता है एक्चुअल में उसे ऑडिट जब वो एक बार जाता है तो वो उसे काफ़ी लंबे समय तक कहते हैं उस डिपार्टमेंट में वहीं पे स्टे करना पड़ता है या वो कहते हैं घर पे वापस आ सकता है। तो गाइस डिपेंड करता है कि आपका ऑडिट कैसा है, आपका लोकल ऑडिट है और आपका कहते हैं आउटसाइड ऑडिट है। जैसा गाइस मैं अपना बताऊं तो मेरा जो हम यहाँ कहते हैं कमर्शियल मेरा कमर्शियल है। तो कमर्शियल जो ऑडिट है वो जो आंध्र प्रदेश में वो कहते हैं ज़्यादातर पीएसयू में होते हैं। पर जो आंध्रा की जितने भी कहते हैं पीएसयू वो विजयवाड़ा में। तो इसलिए अभी तक जितने भी मैंने 2 ऑडिट करे हैं वो कहते हैं जो वो मेरे लोकली हुए हैं। तो कमर्शियल जो विजयवाड़ा में कमर्शियल लोगों का ये फ़ायदा है कि उनका ऑडिट मोस्टली कहते हैं लोकल लगता है, जिस वजह से वो कहते हैं डेली अप डाउन कर सकते हैं अपने जो ऑडिट वाला जो ऑफिस है और अपने घर के लिए अप डाउन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो जैसे दूसरे हैं जो सिविल के हैं तो उनका ऑडिट कहते हैं आउटसाइड लगता है, जिस वजह से कहते हैं वो कहते हैं जब ऑडिट करने जाते हैं तो उनको काफ़ी समय तक लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता है। तो ये सच्चाई है कि अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको काफ़ी समय तक बाहर भी स्टे करना पड़ेगा और वो डिपेंड करता है कि आपका विंग कैसा है। अब हम बात करेंगे कि जो ऑडिट हम करने जाते हैं तो वहाँ पे एज ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है उनका कहते हैं वर्कलोड कैसा होता है। तो गाइस जैसे काफ़ी लोग कहते हैं हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं, कुछ कहते हैं फील्ड में पोस्टेड हैं। तो फील्ड में जो कहते हैं आप पोस्टेड होते हैं तो वहाँ पे कहते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपको कहते हैं कम समय दे रखा होता है और आपको काफ़ी कहते हैं ऑडिट करके कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि ऑडिट करने के बाद आपको कहते हैं फाइलिंग वर्क भी करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं ऑडिट पे भी काफ़ी समय होता है। पर ये ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स टाइमिंग होती है कि 9 to 5। इवन कि जब आपको टाइम काफ़ी काम होगा और समय कम मिलेगा तो आपको कहते हैं आपको लंबे समय तक भी काम करना पड़ता है। इवन कि कहते हैं जो हेडक्वार्टर है हेडक्वार्टर में भी कहते हैं काम काफ़ी होता है। डिपेंड करता है कि आप किस कहते हैं सेक्शन में किस विंग में आप अलॉटेड हो। वो ऐसा कोई एक फिक्स नहीं है कि डब्ल्यू में काम सबसे ज़्यादा होता है। आप किस सेक्शन में फिक्स हो या आप कहते हैं किस विंग में कहते हैं पोस्टेड हो वो डिपेंड करता है। या आप कहते हैं ऑडिट कर रहे हो किस टाइप का ऑडिट कर रहे हो और कहते हैं कितने दिन का ऑडिट कर रहे हो या आपका ऑडिट कहते हैं कौन सी कंपनी या कौन से डिपार्टमेंट है। इन सारी चीज़ों को लेकर कहते हैं डिपेंड करता है कि आप ऑडिट कैसा कर रहे हो। इवन कि जो मेरे कहते हैं एक विंग है हमारा EMG 3, उसमें कहते हैं मोस्टली जो लोगों का जो ऑडिट होता है वो आउटसाइड ही होता है। तो काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक बाहर रहते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो वो वाला जो सेक्शन है वहाँ पे काफ़ी हेक्टिक है। पर कुछ ऐसे सेक्शन में कि कहते हैं काफ़ी लोगों को अभी तक कहते हैं ऑडिट नहीं मिला है। तो इसलिए कहते हैं हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि आपको किस विंग में पोस्टेड हो और किस सेक्शन में पोस्टेड हो। तो ये अब काफ़ी लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कि जब हम एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनते हैं तो क्या हम कहते हैं फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या कहते हैं हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइस मैंने जैसा आपको बताया कि आप किस विंग में और किस सेक्शन में पोस्टेड है वो डिपेंड करता है, या आपका किस टाइप का ऑडिट है उस पर डिपेंड करता है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि अगर आप कहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाओ तो उसके बाद आप कहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कहते हैं टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि मेरे साथ के जितने भी लोग हैं मोस्टली कहते हैं 30 to 40% जो लोग हैं वो कहते हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम की स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इवन की कहते हैं काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हो। आप जितनी अच्छी तरीके से टाइम मैनेज कर पाओगे आप कहते हैं टाइम निकाल सकते हो।
तो इसलिए कहते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप कहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाए तो आप हमेशा आउटसाइड रहोगे और आपको मतलब प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहते हैं टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। और जो कहते हैं मेरा जो लास्ट पॉइंट है कि जब आप कहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनते हो या इवन के कहते हैं कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है, जब आप कहते हैं घर को छोड़ के अपने दूसरे स्टेट पे जाते हो तो आपको किन किन चीज़ों को चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। तो गाइस मैं अपनी बात बताऊं कि जो और मेरे जो साथ के लोग हैं, काफ़ी लोग जैसे जो नॉर्थ से हैं, जब वो कहते हैं साउथ में पोस्टेड होते हैं तो सबसे बड़ा तो वो ये होता है कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है, क्योंकि हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज लोगों से कहते कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इवन कि जब आप ऑडिट पे भी जाओगे तो वहाँ पे आपको जब लोकल पीपल से बात करना होगा तो वहाँ पे कहते हैं आप कहते हैं अच्छी तरह बात नहीं कर पाओगे। ऑल्दो कहते हैं आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, फिर भी आपको कहते हैं अगर कि कोई नीचे काफ़ी छोटी पोस्ट पे या कोई कहते हैं जो लोकल पर्सन है उनसे अगर आपको बात करना होगा तो आप कहते हैं उनसे कहते हैं इंग्लिश में बात नहीं करें, तो वहाँ पे एक लैंग्वेज का बैरियर आता है। दूसरा ये है कि साउथ में जब आप आते हो तो आपको कहते हैं एक फूड का इशू होता है, क्योंकि उनके फूड और हमारे फूड में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए अगर आपको कहते हैं खाना बनाना आता है या आप अभी खाना आपको बनाना नहीं आया, तो अगर आप कहते चाहते अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हो तो इसलिए आप कहते पहले ध्यान रखना कि आप खाना बनाना सीख लो। अगर स्पेशली अगर आप कहते आउटसाइड अपने होम पोस्टिंग से दूर रहो तो इसलिए आप खाना बनाना सीख लो कि अगर आपको खाना बनाना आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इनकेस आपको खाना बनाना नहीं आता है तो उस वाले केस में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इवन कि जब आप कहते घर से बाहर हो तो आपको कहते हैं आपको काम के अलावा अपने घर जो पर्सनल वर्क है वो भी करना पड़ता है और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम थे वो भी फेस करना पड़ता है। तो जॉब करने के बाद या जॉब के साथ आपके साथ काफ़ी दिक्कतें या काफ़ी परेशानी आती है, पर डिपेंड यही करता है कि आप उस चीज़ों को कैसे ले रहे हो और आप कितने कितने अच्छी तरीके से उस चीज़ों को फेस कर रहे हो या उस चीज़ों से कैसे टैकल कर रहे हो। क्योंकि कहीं न कहीं जब आप कहते हैं चीज़ों को फेस करते हो, किसी चीज़ों से लड़ते हो, तो कहीं न कहीं वो आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाते हैं। तो गाइस यही मेरा एक्सपीरियंस था एज़ ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। 4 मंथ का जो मेरे को एक टाइम पीरियड हुआ है उसमें मेरे को ये अच्छा लगा। अगर मैं बात करूँ मेरा एक्सपीरियंस तो मेरे को कहते हैं डबल ओ की पोस्टिंग काफ़ी अच्छी लगती है, स्पेशली कहते हैं फील्ड वर्क, और मुझे मज़ा आता है अपने काम करने में। तो थैंक यू गाइस इस